कर्म तीन प्रकार के बता दिए, शरीर से, वाणी से और मन की क्रिया से। मैंने उल्टा शुरू किया था, कर्म ये था, मैंने मन, वाणी और शरीर उल्टा किया, जबकि प्रक्रिया क्या है, पहले शरीर है, फिर वाणी है, फिर मन है, एक से एक सूक्ष्म और गहन होता चला जाता है। कर्म अब कहते हैं कर्म कितने प्रकार के हैं। पहले क्या कर्म सो क्या है कि इन तीनों से जो क्रियाएं होती हैं उसको कर्म कहते हैं। पर ये कर्म है कितने प्रकार के, कर्म तीन प्रकार के हैं। ये बात बस थोड़ी समझने की है। संचित, प्रारब्ध और क्रियावान आगामी भेद से कर्म तीन प्रकार के हैं। संचित कर्म, क्रियावान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म कौन से हैं, जो जन्मों जन्मांतरों से इकट्ठे जमा होकर के पड़े हुए हैं लेकिन अभी लागू नहीं हुए। ठीक है। क्रियावान कर्म वो है जो अभी हम कर रहे हैं, वो क्रियावान कर्म है। और प्रारब्ध कर्म कौन से हैं, जो लागू हो चुके हैं, जो अब तय हो चुके हैं। ठीक है। क्रियावान कर्म में और प्रारब्ध कर्म में भेद पता है क्या है? भेद यह है, जैसे मान लो कि एक आदमी ने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया तो अपराध तो हो गया ना उसे, अब अपराध तो हो चुका है उसे, लेकिन अपराध हो गया, लेकिन अभी अपराध प्रमाणित हो करके उसमें अपराध की सजा नहीं लागू हुई, अभी उसका केस होगा। अब कोर्ट में उसका केस किया है और उसको इस आदमी ने कत्ल किया है, अब दोनों तरफ से वकील उसको तय करेंगे, वकील इस बंदे ने कत्ल किया है। पूरा तय होने के बाद फिर जज कलम लेकर के और उसको सजा सुना दे भी तुमने ये अपराध किया है और अब तुझे उम्र कैद है या फांसी है, उसके बाद में फिर उसका कोई उपाय नहीं है। फिर तो वो जज जो लिखता है ना वो भी कलम तोड़ के फेंक देता है, वो कहता है मेरे बस का काम नहीं है। वो ही जिस जज ने सजा सुनाई थी वो जज भी उसको मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता, उसको वापस मोड़ नहीं सकता, उसके हाथ से गया काम। और जब तक उसकी कलम नहीं चल रही है तब तक वो कर्म जो पड़ा है उसको कहते हैं संचित कर्म। उसको आप वकीलों के द्वारा जज से मनवा करके, लेन देन करके, जहां जिसका अपराध हुए उसे क्षमा याचना करके उससे पहले पहले आप उकालो तो आप बरी हो जाओगे उस कर्म से, उस संचित कर्म से बरी हो जाओगे। लेकिन प्रारब्ध वाले से नहीं हो पाओगे, प्रारब्ध वाला तो काम हो गया। ये तीन प्रकार के कर्म है। तो प्रारब्ध वाला तो ऐसा कर्म है जो आपके हाथ से जा चुका है, वो तो उसके लिए तो तैयार रहे, वो तो ऑर्डर हो गया जज का, वो भुगतना ही पड़ेगा। जहां शब्द आता है ना प्रारब्ध, पहले बनती है प्रारब्ध, पहले जो ये प्रारब्ध बन चुकी ये गड़बड़, इसमें ये नहीं बदलती कि उसने ये किया, कि उसने ये किया, कि उसने ये किया ना, उसमें बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें? संचित कर्म में, जिसकी अभी धारा लागू नहीं हुई है और वो आपके जमा पड़े हैं। पुण्य कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से, भजन करने से, सिमरण करने से, तप करने से, अच्छा कर्म करने से, धर्म कर्म करने से जो कर्म मिटेंगे वो मिटेंगे। कर्मों का भी तो पता होना चाहिए ना भेद का। लोग कह तो देते हैं जी इसने ये किया इसका तो कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तुझे पता है हुआ कि नहीं हुआ? तेरे पास कोई प्रमाण है हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तेरे पास क्या प्रमाण है, क्या मापदंड है? कैसे देख लिया तुमने भी इसने सेवा करी इसका फल नहीं मिला? कहने से क्या होता है? निर्णय तो हो, जानकारी कुछ भी है नहीं। ये तीन कर्म है, सुधारता है जो कर्म सुधारे जाते हैं वो दो कर्म सुधारे जाते हैं, तीसरा हमारे हाथ में नहीं होता। तीसरे पे तो ईश्वर रूपी कलम किसकी चल गई? ईश्वर की। जज कौन है? ईश्वर है। वो तो आपने किया, ईश्वर ने कलम चला दी, अब उसको कोई मोड़ने वाला नहीं है। हाँ मुड़ते कुछ लोग, कुछ महापुरुषों का कहना है भी वो भी प्रारब्ध कर्म में भी बदलाव किया जा सकता है। क्या कौन के अगर भगत है परमात्मा की शरणागति, भगत के पूरा भगत अगर भगवान के ही शरण हो गया, वो बंदा ही जज का है, मान लो भी जिस जज ने सजा सुनाई है भी तेरे को उम्र कैद है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने सजा सुनाई कि तुझे उम्र कैद है और उसे उम्र कैद कर दी, लेकिन वो जज का खास है, जज की शरण में हो गया कि साहब जैसे आप करोगे हमें तो वैसे ही जीना है, तो बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? जेल में भी अच्छी तरह से रहेगा, जेल में भी मस्ती से रहेगा वो, क्यों? जज का बंदा है ना, उसको जेल में कोई
उसकी तरफ उंगली नहीं करेगा। जेल में भी जेल में है फिर भी आजादी से रहेगा। वो भुगतेगा, वो भी भगत भी भुगतता है, भगत भी भुगतता है, लेकिन भगवान की शरण में हो गया। शरण में होने से क्या होगा? मस्ती से भुगतेगा, कोई टेंशन नहीं है, प्रभु है ना, क्या भी जो आ जाए कोई बात नहीं। और भगवान ऐसे भुगता देगा उसे पता ही नहीं चलेगा कब भुगत गया, कब भुगत गया उसको पता भी नहीं चलने देंगे। सूली को भी सुई करके निकाल देंगे। ऐसे ज्ञानी, जब ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है, कर्म है उसके, ज्ञानी का जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी भी कर्म को भुगतता है। वो भी उसको चाहता है, उसको पता होता है ये तो शरीर का मेरा ही नहीं, ये शरीर का भोग है, इस शरीर को भुगतने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो कर्म सब कोई भोगत है, ज्ञानी और अज्ञानी। कहते हैं ज्ञानी भोगे हंस करके और अज्ञानी भोगे रोए। कर्म फल सबको होए, कर्म फल तो सबको ही होता है, पर ज्ञानी ज्ञान से हंस करके भोग देता है और अज्ञानी रो रो के भोगता है। उनमें ये फर्क है। ये फर्क क्यों नहीं फर्क है? ज्ञान का भी फर्क है, भगत का भी फर्क है। अब कोई कहे कि मैंने भक्ति करी, भगवान की शरण ली और मुझे नहीं, तीसरे में तो ये होगा और दोनों को पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अच्छे तरफ चल पड़ता है, ज्ञान हो जाए, भक्ति के रास्ते में चल पड़े और ज्ञानी हो जाए, तो उसके हाथ से बुरा कर्म नहीं होता। फिर जो क्रियावान कर्म है वो बुरा होता ही नहीं है, क्रियावान कर्म तो बुरा होगा ही नहीं। और जो प्रारंभ, जो संचित कर्म है, इकट्ठा हुआ कर्म, उसका क्या होगा? वो जल के राख हो जाएगा। वो खत्म किए, वो उसको खत्म कर दिया जाता है। तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क सारा ही है। ठीक है ना। ये कर्म 3 प्रकार के, समझ लीजिए। कर्मों का भेद पहले ये होना चाहिए। जो बोलना कहना ऊपर से आसान है, अभी क्या हुआ, इसने ये किया, कैसे किया तुमने, और कौन सा कर्म बचा है, कौन सा ठीक हुआ, पहले ये तो देख ले। तो कर्म ही 3 है, संचित, प्रारब्ध और क्रियावान। भेद से 3 है। कहते हैं संचित कर्म सो क्या है? वो संचित कर्म क्या है? संचित कर्म किसको कहते हैं? अनेक अतीत जन्मों में जो संचय किया हुआ कर्म है, सो अनेक अनेक जन्मों में जो पीछे के कर्म इकट्ठे पड़े हैं, अभी लागू नहीं हुए हैं। गलतियां बहुत है, अपराध बहुत है, अच्छे बुरे बहुत है, लेकिन वो जमा पड़े हैं, अभी वो फाइल ही नहीं संभाली। जैसे एक आदमी बहुत बड़ी बदमाशियां करता हो, निरी बदमाशी की हो, वो सब लिख करके अंदर पड़ी हुई है। अब उसको उसकी कोई फाइल देखने वाला, कोई उनको सजा सुनाने वाला भी कोई आया ही नहीं। लेकिन फिर कोई अधिकारी आता है, उसने कहा निकालो फाइल वार, इसने क्या क्या किया है। अब उसने देखा, अरे यहाँ भी अपराध, ये भी कत्ल इसने किया, ये भी डाका मारा, ये भी डाका मारा, इसे ले उठा करके उसको। अब उसके बाद जो हिसाब किताब होगा। तब तक तो मौज से पड़ा था, जब तक फाइल नहीं उठाई तब तक मौज है। और फाइल जैसी उठ गई और उसने सजा नहीं सुनाई, उससे पहले पहले हो सकता है वो चाहे तो सारे अपराध माफ करा सकता है। बस जो सारे अपराध पहले माफ कराता है वही सदगुरु होता है। अगर उसने सदगुरु की शरण ले ली तो ये संचित कर्म वाले सारे अपराध क्षमा करा देगा। सदगुरु वहां पर वरिष्ठ है, वही जाकर के उसका फैसला लेते हैं कि जो हो गया वो तो हो गया, लागू हो गया वो तो हो गया, लेकिन ये तो बचा लो। तो इन कर्मों को सदगुरु बचा देता है। लेकिन हो सदगुरु के शरण, ऐसे नहीं। जब तक शरण नहीं होगा तब तक नहीं काम बनेगा। जब शरण ले लेते हैं तो ये फिर ये फाइल उसको कहते हैं कोई बात नहीं, फाइल आ गई, अब इस पे कांटा मार दो, लेन देन कर लो, यही जो करना है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब कहते हैं प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म कौन सा है? प्रारब्ध कर्म है अनेक संचित कर्म के मध्य से परिपक्व भया, जो ईश्वर की इच्छा से इन वर्तमान देह का आरंभक जो कोई एक संचित कर्म है सो प्रारब्ध है। देखिए बड़ी गहन बात है। अनेक संचित कर्मों के अंदर से अनेक बहुत से कर्म है संचित उसके, जिसकी गिनती नहीं है। उनमें से एक कर्म पक चुका है, तैयार हो चुका है एक फल, वो उस कर्म को लेकर के ईश्वर ने अपनी इच्छा से फिर क्या किया,
ये आपको दे शरीर दिया है। उन बहुत से कर्मों से एक कर्म को लेकर के वो कर्म आपको उस ईश्वर ने अपनी इच्छा से ये दिया है। कर्म तो आपका ही है। ये जो फल पक चुका, ईश्वर को पता नहीं कौन सा पक गया। जैसे किसान एक दरख्त के ऊपर, एक फलों वाले पेड़ के ऊपर बहुत से फल लगे हुए हैं, लेकिन किसान को एक फल निकालना है उसमें से, तो देखेगा कौन सा पका हुआ है। अब किसान को पता है भी कौन सा पका है, उसी पके फल को ही निकालेगा वो। ठीक है, उस पके फल को निकाल करके फिर उसका उपयोग करेगा। तो अनेक संचित कर्म है, उनमें से जो फल पके, एक ही लिया है उसमें से, अनेकों में से, और उसका ये शरीर मिल गया। अब वो कर्म लागू हो गया, देख लो। इसको प्रारब्ध कहते हैं। भी एक पके हुए फल को पे लागू कर दिया, ये है तेरा फल, अब भोग इसको है। कोई एक संचित कर्म है सो प्रारब्ध कर्म है, ये प्रारब्ध कर्म है। ये जो शरीर मिला है किसी को, सभी को, पेड़ पौधे पक्षी जिनको भी है, जिनको भी शरीर मिला हुआ है, वो अनेक संचित कर्मों से एक कर्म का फल है ये। अब एक का ये हाल है और सारे भुगतने पड़े, तब क्या होना है? पीछा जब छूटेगा ही नहीं, तब तो चक्कर काटते रहो। उन्होंने कहा बहुत सेवा करी, क्या फला? अब पूछो भी तूने बहुत सेवा करी, क्या मिला? ये तो तू एक ही फल देख रहा है, अभी जो और बाकी पड़े हैं वो तेरा बाप काटेगा। उसमें से कितने कर्म काट के एक तरफ कर दिए, उसमें से कितने जन्मों, पता नहीं कितने कितने जन्मों से कितने कितने तो जन्म लेता, कितने कितने कर्मों से, और उसमें से कितने कर्मों का नाश कर दिया आपके शुभ कर्म ने, आपकी अच्छाई ने, आपके पुण्य ने, आपकी सेवा ने। सदगुरु भगवान की कृपा ने पता नहीं कितने आपके कर्मों को काट दिया जो लागू ही नहीं हुए। वो तो उसको दिख नहीं रहे, ये एक ऊपर वाला ही दिख रहा है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो पहले विधान बन चुका, होना ही था, लेकिन कटा किस में है? जो भी लागू नहीं हुआ, कटौती तो उसमें हो रही है ना। आ रहा है भी समझने? अब ये इतनी गहन बातें हैं, साधारण लोगों की समझ में कैसे आ जाएगी बताओ? आम आदमी है जो कभी सत्संग में बैठा नहीं, शास्त्र जिसने पढ़ा नहीं, जिसकी बुद्धि मलिनता से भरी है, वो कैसे उसको देखा ना, ये तो बड़ी सेवा करके आया था गऊओं की, इसके घर में, इसको तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। अब उसको पूछने वाला भी तकलीफ जो हो रही है वो कौन से हिस्से में हो रही है, और जो सेवा का फल है, जो काम वो कहाँ हो रहा है, वो दूसरे हिस्से में हो रहा है। कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, कर्म कोई व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कर्म का फल जरूर बनता है। ये प्राकृतिक परमात्मा का नियम है। इसलिए कर्म सोच समझ के करें, कर्म हमेशा ही सोच समझ के ही करें। कहते क्रियावान कर्म कौन सा है? क्या है? ज्ञान ते पूर्व व पीछे इस वर्तमान देह में मरण पर्यंत करिए है सो कर्म क्रियावान कर्म। चाहे ज्ञान हुआ हो चाहे ज्ञान न हुआ हो, इस शरीर में शुरू से लेके आखिर तक जो अभी शरीर के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं वो क्रियावान कर्म है। चाहे वो अज्ञानी करे चाहे फिर ज्ञानी करे, उनको क्रियावान कर्म कहते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति किस रीति से हुए है। ठीक है, ये तीन कर्म अलग अलग, क्रियावान, संचित और प्रारब्ध। इनमें से ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति किससे होती है? जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान से अज्ञान के आवरण की निवृत्ति हुई है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है जो अज्ञान है उसको मिटाया जाता है। ज्ञान किसको मिटाता है? अज्ञान को। ठीक है, अज्ञान रूपी जो पर्दा था, अज्ञान रूपी जो दीवार थी, उसने ज्ञान ने हटा दी, यानी जो अंधकार था वो प्रकाश ने दूर कर दिया। तो ज्ञान ने अज्ञान को नाश किया। ठीक है, आवरण की निवृत्ति होने से आवरण को आश्रय करके स्थित संचित क्रिया पूर्वक अनेक जन्म विषय किए कर्म की निवृत्ति नाश होती है। देखिए, ज्ञान से सीधा कनेक्शन किसका? अज्ञान से। ज्ञान होते ही लाइट जलाई, लाइट जलाते ही क्या हुआ? प्रकाश हुआ, तो अंधकार चला गया। अब अंधकार में से जो दोष पैदा हो रहे थे
अंधकार से क्या दोष हो रहे थे? अनेक भ्रम पैदा हो रहे थे। जो चीज थी वो दिख नहीं रही थी, जो नहीं है वो दिख रही है, और अंदर भय भी पैदा हो रहा है। किससे हो रहा है? अंधकार से। कई चीजें पैदा हुई ना। इसी प्रकार अज्ञान के रहने से ही जो आवरण था, उस अज्ञान के आवरण का आश्रय लेकर के, शरण लेकर के संचित कर्म रुके हुए हैं। संचित कर्म जो इकट्ठे हैं वो उस अज्ञान के कारण से ही रुके हुए हैं। जब वो पर्दा ही हट गया, वो कारण ही खत्म हो गया, तो संचित कर्मों का विनाश हो गया। ज्ञान ने दूसरे कर्म को उठा दिया, देख लो। ठीक है, सीधा ज्ञान ने क्या काम किया? अज्ञान का नाश किया। और अज्ञान के नाश करने से क्या हुआ कि जो संचित कर्म थे वो किसके सहारे पे खड़े थे? अज्ञान के। जब अज्ञान के सहारे पे, जब अज्ञान नहीं बचा तो वो सहारा ही नहीं रहा, तो गिर गया। मान लो छत किसके सहारे पे खड़ी है? दीवारों के। और दीवार ही नहीं रही तो छत किस पे रुकेगी? फिर गई, फिर छुट्टी है। तो ये अज्ञान का नाश होने से, इस आवरण का दूर होने से, जो संचित पूर्व जन्म, अनेक जन्मों के जो संचित कर्म थे उनकी निवृत्ति हो जाती है, नाश हो जाता है। ठीक। अच्छा, ज्ञान के आगे पीछे इस जन्म में किए क्रियावान कर्म का मैं अकर्ता, अभोगता, असंग ब्रह्म हूं। ज्ञान होने के बाद में क्या हुआ? मैं अकर्ता हूं। जब मैं करता ही नहीं हूं तो फिर भोगूंगा क्यों? मैं तो अकर्ता हूं, मैं अभोगता हूं, और मैं तो असंग हूं, मैं ब्रह्म हूं। असंग में मेरा, मैं किसी के, मैं इस शरीर से बहुत हूं, ना ये शरीर मेरा, ना मैं इनका, ना ये मन मेरा, ना मैं, ना बुद्धि। मैं चेतन हूं, ये जड़ है, मैं ब्रह्म हूं, यानी सब जगह ये परिचिन्न है। मैं निर्लेप हूं, असंग हूं, अभोगता हूं, मैं करता हूं ही नहीं। जब ज्ञान होने के बाद करता ही नहीं रहा तो भोगता ही नहीं रहा, फिर क्रियावान कर्म तो खत्म हो गए। फिर क्रियावान कर्म में तो लागू रहा नहीं। अब ज्ञानी के 2 कर्म चले गए। यही बात तो कही इन्होंने, विज्ञानी के कर्म से निवृत्ति कैसे होती है? तो पहले तो अज्ञान का आवरण मिटते ही जो संचित कर्म उसके सारे थे वो चले गए। दूसरा, जब ज्ञान ही हो गया, जब मैं करता ही नहीं हूं तो फिर मैं भोगने वाला ही नहीं हूं, तो क्रियावान कर्म भी हो गए, 2 कर्म छूट गए। अब बचा है तीसरा। इस निश्चय के बल से अपने आश्रय भ्रमज तादात्म्य नाश करके जो राग द्वेष अभाव ते जल विषय स्थित कमल पत्र की न्याय ज्ञानी को संप्रस हुए नहीं है। मतलब इसी क्रियावान कर्म की तरह बता का परिभाषा कर रहे हैं कि जब ऐसा उसको निश्चय हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भोगता हूं, मैं चेतन हूं, तो जैसे राग और द्वेष का अभाव हो गया। अपना राग है ना द्वेष है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकट्टी हाथ, ना खाऊ से दुश्मनी, ना खाऊ से वैर, ना खाऊ से मित्रता, ना किसी से वैर, ना मित्रता है ना वैर है। ठीक है ना। अब न किसी से मित्रता है, ना राग है, ना द्वेष है। राग द्वेष रहा नहीं तो कैसे हो गया? कमल की तरह है। कमल का पत्ता कीचड़ पानी में होते हुए भी पानी कमल के पत्ते को छू नहीं सकता, असंग हो गया, निर्लेप हो गया। कमल के पत्ते की न्याय ज्ञानी को कोई चीज संप्रस करती नहीं है, ना अच्छी लगे ना बुरी लगे, उसके पास ही नहीं आती, क्योंकि वो असंग है ना, अलग है। जब अलग ही हो गया तो। किंतु ज्ञानी के क्रियावान कर्म इस जन्म विषय किए शुभ और अशुभ कर्म का कर्म ते सुहृद। अगर फिर भी जो ज्ञानी, देखो उसको लगता नहीं वो करता है, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी कर रहा है, क्या कर रहा है? ज्ञानी शुभ कर्म भी कर रहा है, अशुभ कर्म भी कर रहा है, उसका फल कौन भोगेगा? ये वेदांत शास्त्र कह रहा है, देख लो। जो आदमी इस बात को समझ लेगा बहुत कुछ सचेत हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष ने जो भी अच्छे, क्यों रोज कर रहा है कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही रहा है, थोड़ा बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। जब अच्छा करेगा तो कोई हो सकता है बुरा भी हो जाए, करता भाव तो नहीं है, फिर भी क्रिया तो हो रही है। उसमें भी इस जन्म में शुभ और अशुभ कर्म का कर्म से सुहृद कहिए, सकाम भगत जो द्वेषी कहिए, निंदक जन ग्रहण करे। कहते जो ज्ञानी का बुरा कर्म है इसमें, वो तो जो ज्ञानी की निंदा कर रहा है ना वो ले जाएगा। जो उसकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो तो वो लेके जाएगा। और जो उनकी सेवा कर रहा है, जो उनकी सेवा में लगा, जो उनका भक्त है, वो ज्ञानी के शुभ कर्मों को ले जाएगा।
ज्ञानी को कोई जरूरत नहीं, ज्ञानी को ना शुभ चाहिए ना शुभ चाहिए। तो ज्ञानी के जो पुण्य है वो तो उनका भगत ले जाते हैं, और जो उनके पाप है वो जो बुराई करते हैं वो ले जाते हैं। अब ये बताओ मित्र कौन हुआ ज्ञानी का उनमें से? ज्ञानी की बुराई करने वाला मित्र है क्या ज्ञानी की बढ़ाई करने वाला मित्र है, सेवा करने वाला मित्र है ज्ञानी का? कौन मित्र है बता? बुराई करने वाला, बुराई करने वाला। सही कहा, अगर हम सही बोल रहे हैं, बुराई करने वाला। क्यों? कि पाप कर्म को कोई नहीं खरीदना चाहता। भगत भी चाहे कितना ही भगत चाह तो अच्छे वाला ही रहे ना, भगत वाला तो अच्छे वाला ले जा रहा है, और लेकिन जो बुरा वाला है, जो दुख रूप है, जो पाप रूप है, वो बुराई करने वाला ले रहा है। तो असली मित्र तो वो है ना फिर बुराई करने वाला। तो बुराई करने वाले से फिर क्या दोष है भाई? ज्ञानी तो बड़ा फिरता है बुराई। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छिपाए, बिन साबण बिन तेल निर्मल करे सुभाए। बिना पानी की जरूरत ना साबण की जरूरत है। निंदक तो बिल्कुल पवित्र कर देता है। तो कहते हैं निंदक न्यारे, महापुरुष निंदा करने वाले को हमेशा पास में रखिए। बस पुगे तो बिल्कुल पड़ोस में कमरा बना के दे दे, भाई साहब आप यही रहो, सेवा करो, क्योंकि आपसे तो हमें फायदा हो रहा है। तो बुराई करने वाला हमेशा ही अच्छा मित्र है, बुरा नहीं है वो। बुरे करने वाले को, बुराई करने वाले को बुरा नहीं समझना चाहिए, वही तो सच्चा मित्र है। जो गंदी नाली साफ करके जाए वो बुरा थोड़ी है ना, सफाई जो कर रहा है। सफाई करने वाला तो अच्छा ही है। हो गया दुख पाप और पुण्य को दोनों की ढेरी कर दी अलग अलग, ठीक है। अब बचा जो अज्ञानी की विक्षेप शक्ति के आश्रित ज्ञानी के प्रारब्ध के ये पूर्व के किसी एक जन्म विषय किए गए इस जन्म के आरंभ कर्म की भोग से निवृत्ति हो गया है। कहते हैं जो अब रहा प्रारब्ध कर्म, तो प्रारब्ध कर्म जो है वो ये शरीर मिल गया। अब बहुत से लोग कहते हैं महात्मा जी तो बड़े तपस्वी थे, बड़े भजन करते थे, पहुंचे हुए थे, इनको तकलीफ किया होगी। बेवकूफ वो पूछने वाला हो भी, तकलीफ तो पीछे से प्रारब्ध का हिस्सा हो, वो तो भुगत करके पार कर रहे हैं उसको, उससे कोई लेना देना ही नहीं। अब वो तो उनका बचा हुआ है, ये किससे होगा? भुगत कर करके, भुगत के होगा। इसको हम फर्क पड़ सकता है। मैंने कही ना, संतों का कहना है भी इसको प्रारब्ध को भी कमड़ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। चाहे तो ज्ञानी शरीर को छोड़ सकता है, ये ज्ञानी के हाथ में है, लेकिन ज्ञानी ऐसा करता नहीं है। क्यों नहीं करता? ज्ञानी कभी भी प्रकृति के विरोध काम नहीं करता है। तो क्यों? जो उसकी मर्जी है वही तो मेरी मर्जी है ना, मैं उसका विरोध क्यों करूं भाई? जब वो जो ये चाह रहा है तो ठीक है। और फिर मैं जब ये हूं ही नहीं, मैं इसे अलग ही हूं, तो इसको